नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संख्या कहते हैं। अब संख्या के मुख्य कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और जातिवाचक संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और भाववाचक संख्या को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम पढ़ेंगे, अभी व्यक्तिवाचक संख्या को पढ़ेंगे। इसमें किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम या जगह का नाम होगा। जैसे सुमित, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सुमित और दिल्ली, यहाँ पे प्रॉपर किसी प्लेस का, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है और सुमित किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संख्या क्या हुई? सुमित और दिल्ली। सेम ऐसी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां किसी व्यक्ति का नाम है और ताजमहल किसी प्लेस का नाम है, घूमने की फिरने की जगह है। और ये ताजमहल क्या है हमारा? बताइए एक बार। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में है ना ताजमहल, हमारा 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में है। तो शाहजहां और ताजमहल यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। उसके बाद है हमारा जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या में यहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा बेटा, यहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा। कॉमन नाउन है, यहाँ पे किसी की जाति होगी। जैसे पेड़ पर बंदर झूल रहा है। अगर यहाँ पे ये होता है ना आम का पेड़, आम का पेड़, तो आम का पेड़ यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली पेड़ है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि आम का है, नीम का है, कौन सा पेड़ है, ठीक है। और बंदर भी यहाँ पे जाति का नाम है। चिंपैंजी या कोई ये नहीं बताया प्रॉपर कि चिंपैंजी है या कौन सा बंदर है। तो यहाँ पे किसी एक प्रॉपर का नाम नहीं है, इसीलिए ये कॉमन है। यहाँ पे बंदरों की जाति बताई गई है, यहाँ पे पेड़ों की जाति बताई। तो यहाँ पे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब है अध्यापकों से आप पढ़ते हो, अध्यापक आपको पढ़ाते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता कि नीलम मैम, ठीक है, या फिर शारदा मैम। यहाँ पे कि अगर शारदा मैम या नीलम मैम या दीपक सर या ऐसा कुछ अगर है, कोई भी किसी भी अध्यापक का नाम है साथ में, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे किसी भी अध्यापक का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ कहा है कि अध्यापक पढ़ा रहा है। अभी आपको ये नहीं पता कौन से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अध्यापक की जाति हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं, तो दीपक सर अगर पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा होता प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, सभी का हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये अध्यापक जातिवाचक संख्या हो गया। सेम आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संख्या। भाव हमारे एकदम से उत्पन्न होते हैं। खुशी हमें मिलती है या दुख हमें मिलता है या फिर हमें हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारी ईमानदारी है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हम महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। या दुख का ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति का नाम हमने दुख रख दिया या कुछ है, तो ये भाव हमारे मन से उत्पन्न होते हैं और इन भावों को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे दुख आने पर निराश नहीं होना चाहिए। अब दुख को हम महसूस करते हैं, दुखों को हम महसूस करते हैं, ये नहीं पता कि हमें दुख कितना बड़ा है या इसका आकार कैसा है, ये दिखाई नहीं देता। तो हमें सिर्फ दुख का क्या होता है? भाव होता है, महसूस होता है। तो हमें क्या होगा? ये दुख यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है बगीचे में चारों ओर हरियाली है। हरियाली भी हमें देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, ठीक है। तो ये हमारे भाव हैं। तो यहाँ पे हरियाली क्या आ गया? भाववाचक संख्या। अब संख्या के अन्य 2 भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संख्या में हम कोई द्रव्य की जो चीजें होती हैं, द्रव जो होता है, द्रव पदार्थ जो होते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, अनाज, घी, सरसों, फल, सब्जी आदि, ये सारे हमारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोहन 2 लीटर दूध लेकर आया। मोहन
2 लीटर दूध लेकर आया। अब जो 2 लीटर दूध है ना, दूध हमारा यहाँ पे क्या हो गया, द्रव हो गया, द्रव्य हो गया, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है सोना कीमती वस्तु है। सोना यहाँ पे सोने वाला सोना नहीं, जो आप रात को सो जाते हो या दिन में सो जाते हो, वो वाला सोना नहीं है। यहाँ पे सोना, यहाँ पे क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है, जिसके आप आभूषण पहनते हो। तो सोना कीमती वस्तु है, तो सोना क्या हो गया, द्रव्य हो गया। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फल, यहाँ पे कोई द्रव्य है, तो ये हमारे यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है हमारा समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना देश की रक्षा करती है। अब सेना समूह में पाई जाती है। सेना का हम क्या होता है, सेना, अगर हमने सेना का नाम लिया तो आपको पता है कि बहुत सारे सैनिक एक साथ होंगे, और कक्षा के सभी बच्चे शांति से पढ़ रहे थे। अब कक्षा में भी आपको पता है कोई एक बच्चा तो बैठेगा नहीं, या एक भी बच्चा बैठा है तो वो भी कक्षा क्या होता है, बच्चों का समूह होता है। और आपकी जो टीम होती है, आप एक कोई गेम खेल रहे हो और उसमें टीमों को बांटा जाता है, तो वो भी आपका क्या है, समूह होता है। अब चाबियों का जो गुच्छा है उसको भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संख्या कहेंगे। और जैसे भीड़ है, लोगों की जो भीड़ है, उसको भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संख्या कहेंगे। उसके बाद है आपका परिवार, जिसमें आप रहते हो। परिवार में कोई चाहे कितने, 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 व्यक्ति रहते हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं, तो सभी का क्या हो गया, परिवार को हमारा क्या होता है कि उसमें समूह होगा, तो वो हमारा क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। इसको पहचानने के लिए अभी हम जैसे प्रॉपर, एक सबसे मुश्किल आपका आता है प्रॉपर और व्यक्तिवाचक संज्ञा, और आपको और जातिवाचक संज्ञा में आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब जैसे आपके अपने मोबाइल से देख लीजिए, जिससे आप अपनी वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा जो फोन है, मान लो ये है सैमसंग का, क्या है, सैमसंग, लेकिन है क्या, ये मोबाइल। अब ये जो मोबाइल है ये जाति का नाम है, लेकिन अगर इसका नाम आ गया कि सैमसंग, तो ये हो गया प्रॉपर, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमारा देश है, देश क्या है हमारा, देश, और हमारे देश का क्या नाम है, भारत। अब जब तक हम उसको देश बुला रहे हैं तब तक वो जाति है, तब तक वो कॉमन है सबके लिए, वो जाति है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारे देश का क्या नाम है, भारत, अब भारत यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जैसे देश है, भारत क्या है, देश, और देश में हमारा क्या है, भारत, तो देश हो गया जातिवाचक, और भारत जब नाम ले दिया तो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। सेम ऐसे ही अगर हम करते हैं खिलौना, अब आपने खिलौना लिख दिया, टॉयज, खिलौना जाति हो गया। अब आपने यहां पे लिख दिया गुड़िया, खिलौने में क्या है, गुड़िया। अब खिलौना तो हमारा हो गया जाति, लेकिन आपको पता है कि वो गुड़िया है, तो गुड़िया हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी आपको इसमें से समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।